भारत में एक ऐसा गाँव है जिसकी अपनी खुद की संसद है, अपना खुद का न्यायालय और अपने खुद के नियम कानून है। भारत में रहते हुए भी इस गांव के लोग भारत के किसी भी नियम कानून को नहीं मानते हैं और खुद के नियम के अनुसार जीवन जीते हैं। हिमाचल प्रदेश के मलाना गांव की बात कर रहे हैं। मलाना गांव एक ऐसा गांव है जहां के लोग खुद को सिकंदर के सैनिक मानते हैं। यहाँ के लोग खुद को इंसान नहीं बल्कि देवता मानते हैं। जैसे ही आप इस गांव में आपको एक बड़ा सा बोर्ड मिलेगा जिस पर लिखा होगा कि यहाँ के लोगों को छूना सख्त मना है, और अगर आपने गलती से भी यहाँ के लोगों को छू दिया, यहाँ के लोगों को ही नहीं बल्कि यहाँ की दीवारों को भी अगर आपने गलती से छू दिया तो आपको 10,000 तक का जुर्माने के साथ साथ आपको दंड भी दिया जाता है। अगर आपने यहाँ के लोगों को गलती से भी छू दिया तो अगला कदम आपकी ज़िंदगी का सबसे भयानक सपना बन सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ के गाँव में एक अलग सी निगेटिव एनर्जी है। अगर आपने यहाँ की किसी भी चीज़ को अगर अनजाने में छू दिया तो नेगेटिव एनर्जी आपके साथ आ जाती है, और उस नेगेटिव एनर्जी का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं बल्कि यहाँ के सिर्फ तांत्रिकों के पास ही है। मलाना गांव के लोग खुद को सिकंदर का सैनिक मानते हैं। ऐसा माना जाता है जब सिकंदर 326 बीसी में भारत पर आक्रमण करने आया और उसने पोरस को हराने के बाद यहाँ से लौट रहा था तो उसके कुछ सैनिक ने थक के मलाना की पहाड़ियों में रुके और उन्हीं लोगों से मलाना गांव, और इसीलिए मलाना गांव के लोग अपने आप को सिकंदर के सैनिक मानते हैं। मलाना गांव के लोगों को अगर आपने छू दिया तो ऐसा माना जाता है उनका जमलू देवता नाराज हो जाते हैं और आपको दंड देते हैं। जमलू देवता कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम के पिताजी है। ऐसा माना जाता है कि रामायण पीरियड में भगवान परशुराम के पिताजी मलाना पहाड़ियों में तपस्या करने आए और उन्होंने ही इस गांव को बसाया था, और तभी से यहाँ के जितने भी नियम कानून है ऋषि के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और मलाना गाँव बहुत ही अनोखा गाँव है जहाँ अपनी खुद का संसद है। आप सोच सकते हैं भारत का एक ऐसा गाँव जिस प्रकार से भारत की अपनी खुद की संसद है, उसी प्रकार से मलाना गाँव अपने खुद की संसद है। और यहाँ पे भी आपको 2 सदन मिल जाएंगे, ऊपरी सदन और निचली सदन। यहाँ के ऊपरी सदन को जयस्तांग कहते हैं जबकि निचली सदन को कनिष्ठांग कहते हैं। जयस्तांग के सदस्य अस्थायी होते हैं और गांव के सभी वार्डों से ले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखोगे राज्यसभा जो कि अस्थायी सदस्य प्रकार से जयस्तांग भी ऊपरी सदन होता है और अस्थायी सदन होता है। महत्वपूर्ण निर्णय जयस्तांग द्वारा लिया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि जयस्तांग के सदस्य जिन्हें पुजारी कहा जाता है और ये जमलू ऋषि के प्रतिनिधि के रूप में निर्णयों को निर्धारित करते हैं। मलाना गांव दुनिया में मलाना क्रीम के लिए भी फेमस है। मलाना क्रीम कोई फेयर हैंडसम क्रीम नहीं बल्कि चरस है। जिस प्रकार से नॉर्मल घरों में धनिया नींबू आना कॉमन है, उसी प्रकार से मलाना गाँव में चरस के पौधे आपको हर घर के सामने दिख जाएंगे। हर घर में चरस की खेती की जाती है। यहाँ का जो चरस है वो महंगा बिकता है और काफी पॉपुलर है। मलाना के लोग जमलू ऋषि को अपना गुरु मार्गदर्शक और सरकार मानते हैं। यहाँ के लोग अपने जज को एक मरे हुए बकरे को मानते हैं। जब भी 2 पक्षों में विवाद हो जाता है तो उन्हें 2 बकरे दिए जाते हैं और उन 2 बकरों के पैरों में चीरा लगाकर उनमें जहर दे दिया जाता है। जिस भी पक्ष का बकरा पहले मरता है ऐसा माना जाता है कि वही दोषी है और उसे ही सजा दी जाती है। और यहाँ के लोग मानते हैं कि ये सारा सिस्टम उनके जमलू ऋषि द्वारा नियंत्रित किया जाता है और वही ये सारा निर्णय देख रहे होते हैं, निर्णय भी वही करते हैं। जमलू ऋषि कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम के पिताजी है, जो रामायण काल में यहाँ तपस्या करने आए थे और वही यहाँ के लोगों को बसाए। यहाँ के लोग खुद को आर्यन वंश का मानते हैं और बाहर के लोगों को अशुद्ध मानते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को छूना सख्त मना है। और अगर आपने यहाँ के लोगों को ही नहीं बल्कि यहाँ की दीवारों को भी अगर आपने गलती से छू दिया, आपको 10,000 जुर्माने के साथ ही आपको भारी दंड दिया जा सकता है। और ऐसा बताया जाता है कि अगर आपने चुपके से अगर भी किसी दीवार को छू दिया तो आपके पीछे निगेटिव एनर्जी लग जाती है, और उस निगेटिव एनर्जी का इलाज आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ के तांत्रिक ही उसका इलाज कर सकते हैं। मलाना गांव की अपनी खुद की भाषा भी बहुत ही रोचक है। यहाँ की भाषा को कनासी कहते हैं, जो बहुत ही यूनिक भाषा है। किसी भी गांव की भाषा अगर देखेंगे तो वो आसपास के क्षेत्रों से मिलती जुलती होती है। मलाना गांव की भाषा हिमाचल प्रदेश के किसी भी क्षेत्र से बिल्कुल अलग है, और यहाँ की भाषा सिर्फ यहीं के लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसके ना तो ग्रंथ है, केवल मौखिक रूप से बोली जाती है, और इसीलिए इसे यूनेस्को के इंडेंजर्ड लैंग्वेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है। यहाँ घूमने जाओगे तो देखोगे कि यहाँ के लोग आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे।